उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सभी ज्योतिर्लिंगों में इसे बेहद खास स्थान प्राप्त है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें महाकाल को तीसरा स्थान हासिल है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ बेहद रोचक और खास बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज है, जिसे काल का स्वामी भी कहते हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर कहा जाता है। हर सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल को ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक होता है। पीपल के पत्ते, गोबर के कंडे, बेर की पत्तियों और पलाश को जलाकर एक भस्म तैयार की जाती है, जिससे भगवान महाकाल की खास आरती होती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूरी पर हर सिद्धि माता का मंदिर भी है। इसे 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में करवाया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्रीनाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्रीनाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं और इस दिन भक्त दूर दूर से नाग चंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी ये दुस्साहस किया वो मारा गया। इसलिए आज तक कोई भी सीएम या पीएम उज्जैन में रात नहीं गुजारता। आकाशे तारकेलिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रैललिंगम नमोस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी है तारकलिंग, पाताल का हाटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल को कहा गया है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन भ्रमण पर निकलने के लिए पालकी में सवार होते हैं और वो नगर भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। महाकाल पालकी में क्षिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में लौट आते हैं। महाकाल के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपानी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि सांदीपानी के आश्रम के दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो ये थी कुछ खासियत महाकाल की। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।